इस वीडियो को सुनने वाले सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह वीडियो किसी भी जाति, धर्म और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। कृपया इस वीडियो को वही लोग देखें जो सच्चे परमेश्वर को सच में जानना चाहते हैं, क्योंकि सच्चे ईश्वर को जाने बिना इस संसार का कोई भी मनुष्य जीवन मृत्यु की सच्चाई नहीं जान सकता, और ना ही जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है, और ना ही आनंदित निर्वाण प्राप्त कर सकता है, और ना ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, और ना ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अपने पिछले वीडियो में सच्चा ईश्वर कौन है मैंने तार्किक दृष्टिकोण से साबित कर दिया है। अब मैं इस वीडियो में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वरूप और उनके अलौकिक सामर्थ्य और उनके कार्य जो संसार और संसार के लोगों के बीच कैसे फलीभूत होते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। और इन बातों को समझने के लिए, इन बातों को जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र के इतिहास में चलते हैं, और इसको जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र के यूहन्ना नामक, माफ़ करिएगा, लूका रचित सुसमाचार में चलते हैं। लूका एक बहुत ही भक्त जन थे, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। पिता परमेश्वर की अगुवाई में उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो हम चलते हैं लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में। यहाँ पर हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाशित करना चाहूँगा। इन वाक्यों में क्या है, जो भेद की बातें हैं उनको मैं प्रकाशित करूँगा। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं अर्थात हमारे बीच में इस संसार में, जब से ये संसार है तब से जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बारे में यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। और उन घटनाओं के बारे में इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, यानी कि उन्होंने जिन्होंने इन लेखक से पहले विभिन्न घटनाओं को लिखा है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे। अर्थात ये जो लूका हैं, जो इस अध्याय के लेखक हैं, इनके पहले जो भी लेखक हुए, जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिन्होंने इस पवित्र शास्त्र के विभिन्न किताबों को लिखा है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे। अब मैं यहाँ कहना चाहूँगा वचन के सेवक। वचन अर्थात शब्द अर्थात जो भी कथन है। हम कह सकते हैं कि जो कथन होता है या जो हम कहते हैं, जो हमारा शब्द है, जो आवाज़ है, उसे ही यहाँ पर वचन कहा गया है। और ये वचन शब्द उनके लिए उपयोग किया गया है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने दासों के लिए, सेवकों के लिए, इस संसार की हर एक बातों के लिए, जिन्होंने अपने आवाज़ के माध्यम से जो भी कार्य किए हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुँचाया। यानी कि जिन्होंने प्राचीन काल की विभिन्न घटनाओं को पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर यहाँ पर जो लिखा है इतिहास के तौर पर, वो किसकी सेवा करते थे? वचन की सेवा करते थे। यानी कि वचन, यानी कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिनका कोई रूप नहीं दिखाई देता था, जिनका कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता था, यानी कि उनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं था, वो हर जगह व्याप्त थे। वो सिर्फ अपने भक्तों से आवाज़ के माध्यम से, यानी कि सिर्फ बात ही करते थे। यहाँ पर मैं एक विशेष चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस पवित्र शास्त्र में जो भी बातें हैं, वो सबसे पहले तो
हिब्रू भाषा और इब्रानी भाषा में लिखी गई, और इसके बाद यूनानी भाषा में लिखी गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हैं, उनकी जो भाषा थी वो हिब्रू भाषा थी। और आज भी हम देखते हैं कि हिब्रू जो भाषा है उसमें सिर्फ 22 अक्षर होते हैं, 22 लेटर्स होते हैं। इनका मैं मैच कहाँ होने वाला है ये मैं बाद में बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिब्रू भाषा में 22 लेटर होते हैं, 22 अक्षर होते हैं, और इससे बहुत कुछ साबित हो जाएगा कि वास्तव में सच्चा ईश्वर कौन है। तो इस तरह से आप लोग बने रहिए। तो अब परमेश्वर के स्वरूप और उनके कार्यों को समझने के लिए और अगला हम अध्याय लेते हैं। ये अध्याय हमारा उत्पत्ति नामक किताब से है। उत्पत्ति नामक किताब के 6वें अध्याय में हम चलते हैं, और यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं इन वचनों से। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब यहाँ पर मैं एक बात और रखना चाहूँगा, जब इस संसार को परमेश्वर ने बनाया तब से लेकर नूह के समय तक लगभग 8000 साल बीती हुई थी। उसके बाद परमेश्वर ने नूह के समय में इस संसार में, इस धरती में जल प्रलय कराया, और जल प्रलय कराने के बाद, जल प्रलय कराने का कारण यह था कि इस संसार में बहुत ही पाप और अपराध और दुष्कर्म और हर प्रकार की बुराइयां भर गई थीं, जिन्हें समाप्त कर पिता परमेश्वर ने दोबारा से मानव सभ्यता को आगे बढ़ने दिया। तो यहाँ पर नूह के माध्यम से पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति और इस संसार के हर एक जीव जंतुओं को बचाया। तो हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से फिलहाल इस वक्त में हम नूह से आगे चलते हैं, और नूह के समय में जो घटना घटी वो हम जानेंगे। और नूह के पहले जो 8000 साल पहले हुई उनका विवरण तो है, परंतु उसको हम बाद में जानेंगे कि इन नूह के पहले 8000 वर्षों में क्या हुआ। और इस समय भी हम देखते हैं कि नूह से लेकर वर्तमान समय तक मैंने कैलकुलेट किया है, यह लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार साल कंप्लीट हो चुके हैं, और लगभग 8000 साल और कुछ 100 वर्षों के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नूह के समय की घटनाओं को देखते हैं, और हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की जो अलौकिक शक्तियाँ हैं उनको पहचानने का उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर का वचन कहता है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अर्थात यहाँ पर हम कहें कि नूह जो है बहुत ही भक्त आदमी था, बहुत ही पवित्र व्यक्ति था। वह अपने आप को कभी किसी पाप में फंसने नहीं दिया उसने। इसलिए यहोवा जो परमेश्वर है, जो खुद भी पवित्र है, उसने नूह को ही अपने लिए चुना कि वो वही व्यक्ति इस संसार की मनुष्य जाति को बचाए, उसके माध्यम से बचाए। तो यहाँ पर मैं पूरे इस अध्याय को नहीं पढ़ूंगा, जहाँ पर जो अलौकिक शक्तियाँ प्रदर्शित हो रही हैं पिता परमेश्वर के वचनों में, मैं उन्हीं वचनों को ही आप लोगों के सामने मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए, तो हम आइए सुनते हैं इस अध्याय के। हम इस पद पे चलते हैं जहाँ पर यह लिखा हुआ है, जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। यहाँ पर मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। जब नूह की आयु 600 वर्ष 2 महीने और 17 दिन हुआ नूह की आयु का, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, और आकाश के झरोखे खुल गए। अब हम सामान्य जो लोग हैं इस संसार के, वो हम जान ही नहीं सकते कि समुद्र के गहरे समुद्र के सोते फूट निकले होंगे। हम तो यही समझेंगे कि सिर्फ वर्षा
जो है मूसलाधार होती रही 40 दिन 40 रात। मगर यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन कहता है कि गहरे समुद्र के सोते फूट निकले, यानी कि वर्षा आकाश से तो मूसलाधार वर्षा सर्वशक्तिमान ने कराया ही, परंतु समुद्र के जो गहराइयाँ हैं उनमें से भी सोते फूटे, यानी कि फव्वारे जैसा पानी जो है धरती से भी निकलने लगी, जिसकी वजह से 40 दिन 40 रात में इस संसार की हर बड़ी से बड़ी पर्वतें, बड़े से बड़े पहाड़ डूब गए, और जिस वजह से इस संसार का कोई भी जीव जंतु जीवित न रह सका। सिर्फ वही बचे जो नूह के परिवार के साथ उस जहाज में, जिसे कि परमेश्वर ने बनाने को कहा था, उस जहाज में प्रवेश किए थे। तो यहाँ पर ये भी एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है इन वचनों में कि बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। तो इस तरह से वर्षा होने के बाद इस पृथ्वी पर जल जो है लगभग 150 दिनों तक बना रहा और धीरे 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 करके पृथ्वी जो है पुनः सामान्य स्थिति में लौट आई पिता परमेश्वर के कार्यों की वजह से, उनकी इच्छा की वजह से, और जहाज से नूह के परिवार और सभी जीव जंतु जो इस संसार में वर्तमान में पाए जाते हैं, वो सभी जीव जंतु वहाँ जो है जहाज से निकले और सारे संसार में, यानी कि सारी पृथ्वी पर हर जगह धीरे धीरे फैल गए, बढ़ गए। और हम अगले वचन में फिर चलते हैं, जिसमें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की अलौकिक कार्यों का प्रदर्शन होगा। तो यहाँ पर मैं उत्पत्ति नाम के ही किताब में अगले अध्याय में चलता हूँ। यहाँ पर भी मैं उन्हीं पद के हिस्सों को पढ़ूँगा जिसमें अलौकिक शक्तियाँ जो परमेश्वर की हो सकती हैं वो प्रदर्शित हो रही हों। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इस वचन को 9वें अध्याय के 8 पद से लेकर मैं चलता हूँ 17 पद तक चलता हूँ। मैं 8 पद से लेकर 17 पद तक इसको मैं सीधे सीधे पढ़ता जाऊँगा। हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। जहाँ पर कोई विशेष बात होगी बस वहीं पर मैं थोड़ा सा प्रकाशित करूँगा वाक्यों को। तो चलिए हम सुनते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी हैं उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका यही चिन्ह है। अब यहाँ पर जो विशेष बातें हैं, 2 विशेष बातें हैं। हम जो आज के ज़माने में या प्राचीन काल से
जब भी वर्षा होती है और जब बादल छाए हुए होते हैं उस समय में हम देखते हैं कि मेघधनुष जो है आकाश में दिखाई देता है। तो यह जो मेघधनुष है, शायद आज तक हम ना जानते हों कि हालांकि साइंस तो बोलता है कि जो है वाष्प की बूंदों की वजह से, वर्षा बूंदों की वजह से इन जो है मेघधनुष बनता है, मगर उसकी जो अलौकिक जो भेद हैं उसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो वह भेद यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर ने खुद अपने वाचा के स्मरण के तौर पर एक चिन्ह ठहराया है। जो वाचा, जो वादा उन्होंने इस धरती के प्राणियों के साथ बांधा है, उनका कहने का अर्थ है कि मैं स्मरण करूंगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भूलने वाले परमेश्वर हैं, मगर उन्होंने सिर्फ एक चिन्ह ठहराया है कि मैंने जो वाचा बांधा है, मैंने जो प्रण किया है, मैंने जो वादा किया है हर एक जीव जंतुओं के साथ में, उसका यह चिन्ह होगा। यानी कि मेघधनुष जो है वो एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ में अपना वाचा बांधा है कि वह जो है दोबारा जल प्रलय के द्वारा इस धरती पर जीव जंतुओं को या कहें कि प्राणियों को कभी नष्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेघधनुष है वो भी ईश्वर की ही एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन है। और चाहे वह विज्ञान के माध्यम से वर्तमान समय में जो भी डिस्क्राइब करता हो, मगर विज्ञान आज भी हम जानते हैं कि बहुत से रहस्यों को जो इस संसार में विद्यमान हैं आज तक सुलझाने में नाकाम रहा है। तो एक अध्याय हम और पढ़ते हैं जिससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ही इस धरती और आकाश के बनाने वाले हैं, जिन्हें कि उस प्राचीन काल में जो उनके भक्त हुआ करते थे वो उस वचन, उस शब्द यानी कि उस निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे, उनके वचनों पर, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते थे और अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखते थे, जिन्होंने इस संसार की रचना की। तो यहाँ पर हम देखें, एक अध्याय और लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून, अब यहाँ पर ये मरियम वो मरियम नहीं है जो यीशु जी की माता जी हैं, यहाँ पर वो जो है हारून यानी कि मूसा के भाई हारून, या हो सकता है उसकी वो पत्नी हो, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में यहाँ पर नहीं बताया गया है कि मरियम जो है हारून की पत्नी थी या उनकी बहन थी, ऐसा कुछ डिटेल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो मूसा और मरियम हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। किसकी वजह से? मूसा के एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लेने की वजह से। वो दोनों मिलकर मूसा की निंदा कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा? क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है इन वचनों के माध्यम से कि मूसा जो है उस समय में, जिस समय में मूसा इस धरती पर था, उस समय में मूसा इस पूरे धरती या इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा नम्र व्यक्ति था, यानी कि सबसे ज़्यादा पोलाइट व्यक्ति था, सबसे ज़्यादा नम्र और दयालु व्यक्ति था। इसी वजह से जो है यहोवा परमेश्वर ने मूसा को ही अपना दास चुना, क्योंकि मूसा जो है सबसे ज़्यादा नम्र और स्वभाव में सबसे अच्छा था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। यहाँ पर हमने फिर देखा, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया।
कहने का मतलब वो सर्वशक्तिमान जो इस पूरे संसार में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, वो एक बादल के खंभे के रूप में उस तंबू पर अपने आप को प्रकट किया। फिर आगे क्या होता है देखिए, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? यहोवा परमेश्वर ने हारून और मरियम से कहा। मूसा वहीं साथ में खड़ा रहा और यहोवा परमेश्वर ने मरियम और हारून से ये बातें कही, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, अर्थात हारून और मरियम पर, और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा। जब हारून ने मूसा से निवेदन किया कि वो जो है मरियम को इस तरह से न रहने दे, अर्थात मुझे यानी कि हारून और मरियम को इस पाप से बचा ले, हमने पाप किया है, हमारे पापों की माफ़ी यहोवा परमेश्वर से मांग दे, ऐसा हारून ने मूसा से निवेदन किया। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, यानी कि यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को जवाब दिया, वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। यानी कि जहाँ भी ये इजरायली जा रहे थे वहाँ से वो प्रस्थान नहीं किए, जब तक कि मरियम 7 दिन के बाद जब तक वो चंगी ना हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर के कोप की वजह से मरियम और हारून जो है बीमारी में फंस गए थे, और उस बीमारी से बचने और अपने पापों के छुटकारा के लिए उन्होंने मूसा से निवेदन किया, और मूसा ने पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर से निवेदन किया जो सर्वशक्तिमान है। और मूसा को जवाब मिला सर्वशक्तिमान की ओर से कि वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, और 7वें दिन के बाद ही वह सबके बीच में छावनी में पुनः वो प्रवेश करे, यानी कि 7वें दिन के बाद उसे चंगाई प्राप्त हो जाएगी। और यही हुआ, जिसके बाद कि वो 7 दिन के पश्चात जहाँ भी वो डेरा डाले हुए थे वो जो है वहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, यहोवा परमेश्वर के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। उनका कोई विशेष रूप नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। वो कभी बादल के खंभे के रूप में तो कभी आग के खंभे के रूप में प्राचीन काल में अपने भक्तों को दिखाई देते रहे। तो इस तरह से हम जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो वास्तव में इस धरती, आकाश, पृथ्वी और जीव जंतु हर एक चीज़ को जो इस संसार में विद्यमान है बनाने वाले हैं, वो यहोवा परमेश्वर ही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो हैं उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं सिर्फ अपने वचनों के द्वारा, सिर्फ अपने कथनों के द्वारा, सिर्फ अपनी इच्छा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर ही इस संसार के वास्तविक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसके अलावा सच्चे ईश्वर के कार्यों और उनके सामर्थ्य, उनके शक्तियों को समझने के लिए आप उन व्यक्तियों की गवाही भी सुन सकते हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपलोड करके रखा है। और उन गवाहियों को सुनने के लिए आप यूट्यूब में जाकर सिर्फ
मेरी गवाही या स्वर्ग या नर्क की गवाही या चंगाई की गवाही, ये सब टाइप करके आप जो हैं यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिन्होंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया है और उनके सामर्थ्य को अनुभव किया है। क्योंकि जो सच्चे परमेश्वर को जान लेते हैं वो झूठ नहीं बोलते, उनकी गवाही इस वीडियो को सुनने वाले सभी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह वीडियो किसी भी जाति, धर्म और समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। कृपया इस वीडियो को वही लोग देखें जो सच्चे परमेश्वर को सच में जानना चाहते हैं, क्योंकि सच्चे ईश्वर को जाने बिना इस संसार का कोई भी मनुष्य जीवन मृत्यु की सच्चाई नहीं जान सकता।